Good morning, students. Today we start chapter number 9, class 11, sequence and series. तो स्टूडेंट अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर एपी पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9.2 एक्सरसाइज के अंदर, और 9.3 में हमने जीपी स्टार्ट की थी। तो जीपी के बारे में मैंने बताया था कि जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जीपी के बारे में हमने एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था। एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ये एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला था। इसमें आर क्या है? कॉमन रेशियो। जैसे एपी के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें पता कैसे चले कि एपी है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते थे। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते थे। डी क्या होता था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मींस ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू। तो क्या आता था हमारा कॉमन डिफरेंस? ऐसे जीपी में क्या होगा? जीपी जैसे 2 4 8 16 32 10 10 10, ये एक जीपी है। मीन्स यहां से क्या निकलेगा हमारा? आर। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो ए टू बाई ए वन। जीपी के अंदर कैसे पता चलेगा जीपी? कॉमन रेशियो चेक करेंगे हम। कॉमन रेशियो किससे डिनोट करते? आर से। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2। तो यहां से हमारा क्या कॉमन रेशियो? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जीपी है। वही फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए, या ए वन से भी डिनोट कर सकते हैं। एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ये। इसके बाद मैंने दो फॉर्मूले और आपको बताए थे एस एन का। ए इंटू आर रेज टू पावर ए इंटू आर इज टू पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन वेन आर ग्रेटर देन वन। अगर आर एक से ग्रेटर है तो फॉर्मूला ये बताया था मैंने। और एस एन का फॉर्मूला ए इंटू वन माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, आर लेस देन वन हो तो ये फॉर्मूला ये हम। और इस एक्सरसाइज के 9.3 के हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो पिछला वीडियो था। तो मैंने एक बार वापस इसके बारे में बताया कि एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। और एस एन सम ऑफ एन टर्म्स जीपी के अंदर दो फॉर्मूले हैं। व्हेन आर ग्रेटर देन वन है तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, और आर लेस देन वन है तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये हमने किया अभी तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। आज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमें टर्म फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म है। लास्ट टर्म गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2 2 कोमा 4 128। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि 128 टर्म फाइंड कीजिए। मींस एन टर्म हमें फाइंड करनी है। 128 इज, ये कहां तक जा रही है? इज 128। ठीक है, तो एन टर्म फाइंड करनी है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये चेक करते जीपी है या नहीं है। यहां से ए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 2 है। अब निकालते आर। आर कैसे निकलती है? ए टू बाई ए वन। तो आर क्या निकली? 2√2/2। तो क्या आ गया हमारा? r√2। ये आ गया हमारा आर। आर है और ए है। अब लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगा ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। अब यहां पे हम चेक करेंगे ए एन। एन टर्म क्या गिवन है? 128। 128 लास्ट टर्म गिवन दे रखी है। मींस हमें ये फाइंड करनी है कि ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2। आर, आर क्या है? √2 इंटू रेज टू पावर एन माइनस वन। ये बात। अब यहां से क्या करेंगे? 2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 64 इज इक्वल टू √2 रेज टू पावर एन माइनस वन। क्लियर? अब यहां से देखिए 64 2, क्योंकि यहां √2 है तो हम 2 की पावर चेक करते हैं। 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है? 64। 2 रेज टू पावर 6 और 2 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर n माइनस वन। क्लियर स्टूडेंट? ये क्या लिखा मैंने? वापिस देखिए, ये 2 की पावर 1/2 पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाती? मल्टीप्लाई। मीन से 1/2 इंटू एन माइनस वन। तो एन माइनस 1/2 ये आ जाएगा। तो क्या होगा? 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर एन माइनस 1/2। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? इक्वल। तो यहां से क्या आया?
n-1/2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से n-1 की वैल्यू क्या आई 12। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहां से 13 जो हमें फाइंड करनी थी। तो ये 128 कौन सी टर्म आई हमारी 13th टर्म होगी स्टूडेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तीन दे रखे, फिफ्थ क्वेश्चन के थ्री पार्ट्स हैं, तो मैं थर्ड पार्ट और करा देता हूं। तो या आप कर लेंगे, इसमें पार्ट ज्यादा सेम इसी टाइप से है। लास्ट टर्म हमें ए एन गिवन दे रखा है, ए है और हमारे पास क्या है आर फाइंड हो जाएगा सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। -2/7 x और -7/2। ये टर्म गिवन है हमारे पास, ये एक जीपी दे रखी है। जीपी का मतलब, इसका मतलब सेकंड जीपी गिवन है, इसका मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म इक्वल होगी। तो यहां से आर हम चेक करें, तो यहां से क्या आर इन जीपी, ये टर्म्स क्या दे रखी है गिवन दे रखी है। मीन्स सेकंड टर्म a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 ये इक्वल होंगे। तो हमने यहां से क्या किया, a2 की वैल्यू क्या है x बाई -2/7 इज इक्वल टू a3 -7/2 अपॉन में x। अब क्या किया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 7/2 इंटू में -2/7 -2/7। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी +-1। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 0.15 कोमा 0.015 कोमा 0.0015 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम फाइंड करना मींस S20 फाइंड करना है। उन्होंने क्या कहा यहाँ, फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर्स टू टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 7 to 10 जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, उनमें हमें एसएन फाइंड करना है। कितनी टर्म्स का फाइंड करना उन्होंने लास्ट में मेंशन किया हुआ है। जैसे इसके अंदर 20 टर्म्स का एसएन फाइंड करना है। पहले तो एसएन के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो ए और एक आर। एन हमारे पास गिवन है, ठीक है। ए क्या हो गया हमारा 0.15, ये आ गया ए। इसके बाद हम फाइंड करेंगे आर। आर कैसे, a2/a1 निकाला, तो आर क्या आ गया 0.015 अपॉन में 0.15। अब पॉइंट के बाद इक्वल लाने के लिए हमने क्या कर दिया, ये एक जीरो। अब पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 15/150। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1/10। आर की वैल्यू आ गई 1/10। आर की वैल्यू 1/10 आ गई, ए की वैल्यू 0.15 आ गई। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू 1 से लेस है, इसका मतलब हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, ए इंटू 1 माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, आर लेस देन 1। अगर आर ग्रेटर देन 1 होता तो फॉर्मूला आर इज टू पावर एन -1/r-1 का हम यूज करते हैं। ओके, तो एन की क्या है 20, ए की वैल्यू क्या है 0.15, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/10 रेज टू पावर 20 अपॉन 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 क्या आएगा 1 माइनस आर। तो 1 प्लस 1 माइनस
1/10, ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आप कर सकते हैं, कैसे हो जाएगा, S20 इज इक्वल टू 0.15 1 माइनस 1/20 रेज टू 10 रेज टू पावर 20, या कंप्लीट ऐसे ही पड़े रहने दें, ऐसे ही रहे, अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ 10 मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ आ गया 10 माइनस 1 9। क्लियर। अब 10 मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या हो जाएगा 1.5, S20 इज इक्वल टू 1.5, या आप ऐसे कर सकते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो 15/100 कर सकते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज टू पावर 20 अपॉन में 9। 9 कैसे है, 10 माइनस 1/10 आया था, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, तो ये आ गया हमारा S20, 20 टर्म्स का सम आ गया स्टूडेंट। क्लियर। अगली बात पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 15/10 करके उनको कैंसिल कर देंगे तो और भी ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ज्यादा करना है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 आप कर लेंगे, 9 भी आप कर लेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन, x³ x5 x7 दस 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 एन टर्म्स का सम फाइंड करना हमें। क्या फाइंड करना है, एन टर्म्स का सम। कैसे फाइंड करेंगे, पहली चीज तो हमें क्या चाहिए, ए है x³, इसके बाद हमें क्या चाहिए, आर A2/A1, तो आर क्या आ जाएगा, A2 x रेज टू पावर 5 अपॉन में x³, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, R(x²) आ गया, ये आ गया। ठीक है। अब बात आती है कि हमें क्या फाइंड करना है, SN। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो SN का फॉर्मूला लगाया A इंटू आर इज टू पावर N माइनस 1/R-1 R ग्रेटर देन SN। ए क्या है, x³ इंटू आर की वैल्यू क्या है, x² रेज टू पावर N माइनस 1 अपॉन में x² - 1, ये चीज। अब क्या करेंगे, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, SN x³ इंटू एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन में x² - 1, ये आ गया हमारा आंसर। फिर वापिस एक बार रिपीट कर लेते हैं, ए हमारे पास गिवन है x³, यही क्वेश्चन है, x³ x5 x7, ठीक है, और हमारा आर निकालना है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, x5/x³ क्या आ गया, x² आ गया हमारा आर, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स, a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1/R-1, यहाँ पे a की वैल्यू पुट की x³, r की वैल्यू पुट की x² रेज टू पावर n माइनस 1/x²-1। अब इसकी पावर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, x रेज टू पावर 2n माइनस 1/x²-1, ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इवेल्युएट इवेल्युएट में क्या है, समेशन। आप 10th क्लास तक जो स्टूडेंट पढ़ते आए थे इसको बोलते थे सिग्मा, अब हम इसको क्या बोलेंगे, समेशन मींस सम। किसका सम, देखिए मैं बताता हूं, k इज इक्वल टू 1 to 11 इंटू 2 + 3 रेज टू पावर 3। किन का सम, ध्यान से सुनिए, सम ऑफ, समेशन ऑफ, कि इसके अंदर k की वैल्यू 1 से 11 तक पुट करेंगे और उन सब का क्या कर देंगे हम सम। देखिए 2 + 3 रेज टू पावर 1
प्लस 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 रेज टू पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11। फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहा है इसके अंदर समेशन है किसका, के की वैल्यू 1 से लेके 11 टर्म्स तक, टोटल 11 टर्म होंगी इसके अंदर कंप्लीट में, के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक पुट करके उन सब का क्या कर दे हम सम। अब सुनिए ये सब क्या है, प्लस है, तो इसको क्या लिखे 2 प्लस 2 प्लस डैश डैश 2, टोटल कितनी टर्म्स होगी 11 प्लस 3 रेज टू पावर 1 प्लस 3 रेज टू पावर 2 प्लस डैश डैश 3 रेज टू पावर 11। ये चीज करती है हमने, नो डाउट। अब ये तो कितना हो गया, 2 कितने टाइम्स है 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 2 22 प्लस, अब ये क्या बन रही है जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, जीपी के अंदर ए क्या हो गया यहाँ पे 3 और आर क्या हो गया 3 स्क्वायर बाई 3, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, आर है हमारे पास ए है और एन कितना है, एन हमारे पास 11, ठीक है। इन सब का सम फाइंड करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा है ए इंटू ए क्या हमारे पास 3 आर रेज टू पावर, आर की क्या है, आर की वैल्यू 3 रेज टू पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। मैं इस चीज को वापिस रिपीट कर रहा हूं, देखिए ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बिकॉज आर ग्रेटर देन 1। ओके नेक्स्ट 22 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1 बाई 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब चाहे इतना कर सकते हैं हम, 2 कंप्लीट का एलसीएम ले लेंगे और ज्यादा इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 रेज टू पावर 12 हो जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा 3, या इस आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो 11 नंबर तक क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39 by 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। अब सुनिए फर्स्ट 3 टर्म्स, जब भी स्टूडेंट कभी भी आपको 3 टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज दिस, ठीक है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म होती ए बाई आर, सेकेंड टर्म ए और थर्ड टर्म ए आर, ये कभी भी जीपी में 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो फर्स्ट 3 टर्म्स ही होंगी। आप कहेंगे कैसे भी सर, पहले चेक कीजिए ये जीपी बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म ए बाई आर, तो रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया आर बाई ए, क्या आ गया आर, या ए आर बाई ए, तो क्या आ गया आर, कॉमन रेशियो। तो हमें जब भी 3 टर्म्स का यूज आए तो 3 टर्म्स क्या होंगी, लेट 3 टर्म्स भी ए ए ए बाई आर ए और ए आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39 by 10, मेन से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स (39 by 10) means a by r plus a plus ar is equal to 39 by 10। एक बार अगले में क्या कहा उन्होंने, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1, तो a by r इंटू ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू क्या 1, तो यहां से हमने r से r कैंसिल किया, a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, अब 3 उधर जाएगा तो 1 रेज टू पावर क्या आ जाएगा 1/3, तो 1 की कोई भी पावर हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो तो ऑलवेज क्या रहेगा 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। क्लियर स्टूडेंट, अब a की वैल्यू आई तो a की वैल्यू यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे तो यहां से किसकी वैल्यू निकलेगी r,
ए और आर की निकलने के बाद क्वेश्चन में उन्होंने कहा है तो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो वो तीनों टर्म फाइंड करेंगे हम कौन कौन सी थी। ठीक है, तो कॉमन रेशियो तो आर आ जाएगा, उसके बाद हमें आर ए हमारे पास आ गया, तो तीनों टर्म्स फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। देखिए 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। अब क्या लिया हमने, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आ गया, r। तो r एलसीएम आया तो 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पे कर रहा हूं। देखिए देखिए क्या आ जाएगा ये, तो 10 प्लस 10r प्लस 10r² इज इक्वल टू 39r। 10 प्लस 10r प्लस 10r² इज इक्वल टू 39r। अब यहां से इस साइड ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10r² माइनस का 39r इधर लाया तो 29r और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर ट्राई किए नहीं बन रहे, इसका मतलब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस क्या हो गया 29 प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट b²। तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 841। 841 आ गया। तो 841 माइनस 29 का और स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 10 इंटू 10, ये आ गया अपोन में 2 इंटू 2a है ये, तो 2 इंटू 10 ये चीज होगी। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आर की वैल्यू क्या है यहां से, आर की वैल्यू आ गई 29 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बनाइए 400। 400 बना तो 441। 441 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 आ गया, क्योंकि 21 का होल स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, अपॉन में 20। तो आर की वैल्यू क्या है 29 प्लस माइनस 21/20, ये आ गया। अब इसको एक बार पॉजिटिव ले लेते, एक बार क्या ले लेंगे नेगेटिव। तो 29 प्लस 21/20 और आर की वैल्यू 29 माइनस 21 अपॉन में 20। चेक कर लेते हैं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वीडियो में, थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा है। तो ये स्टूडेंट एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार मैंने क्या लिया नेगेटिव। तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ गई 50/20, तो 5/2। और एक बार आर की वैल्यू क्या आई 8/20, 2/5। एक बार आर की वैल्यू आ गई 5/2 और एक बार आर की वैल्यू क्या आ गई 2/5। ये आ गई हमारी आर की दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ए हमारे पास और आर हमारे पास है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या आई, हम 3 टर्म्स लिख देते हैं। 3 टर्म्स भी अगर हम आर को 5/2 लेके चले तो यहां पे 5/2 पुट करेंगे, ए की वैल्यू बना तो 2/5। 2/5 कोमा ए की वैल्यू क्या है 1 कोमा 5/2, ये चीज आ गई। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 2/5 लेके चले तो ये आ जाएगा 5/2 कोमा 1 कोमा 2/5, ये चीज आ गई, ये टर्म या ये टर्म। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 12। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं एक बार वापिस इसको रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा था फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी होंगी, हमने एज्यूम कर लिया कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी ए बाई आर, ए और ए आर ऑलवेज ही होंगी। अब अगर आपको कभी भी 3 टर्म्स का लेना हो, उन्होंने कहा कि तीनों का सम तो ये दिया है और तीनों प्रोडक्ट ये दी, हमने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड की
और इसमें पुट कर दी, तो यहाँ से आर निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आर की दो वैल्यूज आ गई, एक बार आर की वैल्यू 5/2 आई और एक बार आर की वैल्यू 2/5 आ गई। अब हमने क्या किया, यहां से हमें आर निकालना था कॉमन रेशियो, और हमें क्या फाइंड करनी, टर्म्स। तो इसमें आर और ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक बार आ गई 2/5 1 और 5/2, एक बार 5/2 1 और 2/5, ये हमारी टर्म्स आ गई। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।